Hello everyone, welcome back to our channel EduTree Commerce Classes. Today I am going to start a new series of differences. इस सीरीज के अंदर हमारे कॉमर्स के अंदर जितने भी डिफरेंसेस आते जाएंगे हम उनको इंक्लूड करेंगे। डिफरेंस का एक बेनिफिट ये रहता है कि हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है कि इस कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है एंड इसका क्या मीनिंग है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख के देखें तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस डिफरेंस की सीरीज को। फर्स्ट डिफरेंस इज डोमेस्टिक बिजनेस वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस, एज यू नो कि डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है एंड इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली इसका मीनिंग है, आपको एक पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं इसका मीनिंग। आपको बाद में अगर कोई छोटा मोटा डाउट भी है, आपको कुछ नहीं रहेगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। आपको एक वाइट पर्सन शो हो रहा है, ब्राउन पर्सन शो हो रहा है। वाइट पर्सन, यू कैन अज्यूम वाइट पर्सन एज यूएसए एंड ब्राउन पर्सन एज इंडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इंडिया is doing business with USA and US is doing business with India. This is known as international business. It means when one country doing business with another country is known as international business. ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस की। डोमेस्टिक बिजनेस, इफ वाइट पर्सन डील विद वाइट पर्सन मीन्स इफ सेम कंट्री डूइंग बिजनेस इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी, अपने ही कंट्री के अंदर वो बिजनेस करते हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक बिजनेस होता है। लाइक ब्राउन पर्सन अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों के साथ अपने ही फैक्टर्स को यूज़ करके वो बिजनेस कर रहा है, वो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस। अगर वो एक दूसरे के साथ डील करता है वो हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप ये आपको छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं इसके डिफरेंस की ओर। ये आपको वीडियो में जो पिक्चर शो हो रही है डिफरेंस की, डीबी मीन्स डोमेस्टिक बिजनेस एंड आईबी मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस, ये थोड़ी स्मॉल है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस ही हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है किसी भी डिफरेंस का। जब हम किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में, टू कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस शो कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग ही डालते हैं। ये माइंड में क्लियर कर लीजिए कि हम सबसे पहले उसका मीनिंग डालेंगे दोनों के डिफरेंस में। डोमेस्टिक बिजनेस का मीनिंग मैंने अभी क्लियर किया है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, एंड इंटरनेशनल बिजनेस आउटसाइड और बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री। जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या होती है कि हमारा जो इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री के जो अंदर हमारा बिजनेस होता है वो डोमेस्टिक, एंड जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर हमारा जो बिजनेस होगा वो इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे डोमेस्टिक में? विद इन द कंट्री जो लोग होंगे वो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस में इंक्लूड होंगे, और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो आउटसाइड द कंट्री लोग होते हैं वो हमारे होते हैं, कौन होते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। आगे मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, फैक्टर क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लेबर, लाइक लेबर जो उस बिजनेस में काम कर रही है, ठीक है, जो वर्कर काम करते हैं, कैपिटल जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है, मटेरियल होता है, ये सब क्या होते हैं? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव करते हैं फ्रीली विद इन अ कंट्री बाउंड्री। अब इसमें आप इस पॉइंट को, इस वर्ड को कैच कर लो तो आपका पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। विद इन अ कंट्री, आउटसाइड अ कंट्री, पूरे डिफरेंस में यही आएगा, विद इन अ कंट्री, आउटसाइड अ कंट्री। ठीक है, डोमेस्टिक में विद इन द कंट्री फ्रीली उनका मूवमेंट होता है, एंड आउटसाइड कंट्री के अंदर अक्रॉस द कंट्री होता है। एक बात और क्लियर कर दूं कि जो मोबिलिटी होती है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर जो है फास्ट मोबिलिटी होती है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस में लो मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन होती है, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर एक फर्म से दूसरे फर्म में फैक्टर का मूवमेंट ईजिली हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ठीक है,
दूसरी कंट्री में अगर हमारी कंट्री से हम भेजने किसी भी फैक्टर को अगर हम करते हैं, मोबिलिटी उनकी करते हैं, उनको भेजते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनके रेट थोड़ी कम होती है। ठीक है। नेचर ऑफ कंज्यूमर, अब इसमें कंज्यूमर कौन से होंगे विद इन द कंट्री, कौन से कंज्यूमर होंगे, होमोजीनियस होंगे, क्योंकि उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर वो सब सिमिलर होता है। आउटसाइड द कंट्री के अंदर सब कुछ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल सा ले लेते हैं कि हम मान के चलते हैं इंडिया के अंदर वेजिटेरियन लोग होते हैं, वहाँ जो प्रोडक्ट होगा मोस्टली वेजिटेरियन ही सेल होगा। बट आउटसाइड द कंट्री में क्या होता है, उनके वेजिटेरियन भी बट नॉन वेजिटेरियन वहाँ ज़्यादा किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं। मीन्स टेस्ट और प्रेफरेंस सब चेंज होता है। अगर हमें इंटरनेशनली बिजनेस करना है तो उनके टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को जो है मॉडिफाई करना होता है। अब नेक्स्ट, बिजनेस सिस्टम। डोमेस्टिक बिजनेस में जो रूल रेगुलेशंस होंगे सिंगल कंट्री से रिलेटेड होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में जो रूल्स, टैरिफ, नॉन टैरिफ, कोटा, सब मल्टीपल कंट्रीज़ के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। नेक्स्ट, करेंसी। डोमेस्टिक कंट्री के अंदर सिंगल कंट्री की लोकल करेंसी यूज़ होगी और इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन करेंसी यूज़ होगी। फॉरेन करेंसी में डील होगी जिस भी कंट्री के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है डोमेस्टिक में मेनली हम रोडवेज और रेलवेज का यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम मेनली वाटर और एयरवेज का यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट, रिस्क एक्सपोजर। रिस्क एक्सपोजर डोमेस्टिक बिजनेस में कम होता है क्योंकि हम विद इन अ कंट्री हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारी ही कंट्री में थोड़ा रिस्क कम होगा। ठीक है। और रिस्क जो है अदर कंट्री में ज़्यादा होगा ड्यू टू डिस्टेंस। एक तो उनका डिस्टेंस, दूसरी कंट्री में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिफरेंस इन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन उनकी अलग होती है, उनका सारा फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू सब कुछ अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क दूसरी कंट्री में ज़्यादा रहता है। इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मार्केट। स्कोप ऑफ मार्केट जो होती है डोमेस्टिक बिजनेस में लिमिटेड होती है क्योंकि वो नेशनल बाउंड्री से ही लिमिटेड होती है, और स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वाइड होता है क्योंकि ये एक्सटेंड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री जो है ये एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन्वॉल्व सिंपल प्रोसीजर होता है डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर, और रिलेटिवली उनका जो रेट होता है वो भी लो होता है। बट एक्साइज ड्यूटी का जो एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट जो होती है इंटरनेशनल बिजनेस में रिलेटिवली हाई होती है और कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क होता है और सब मतलब उनकी अलग मेथड होता है ना, तो इसलिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट है हमारी, आपको इस पिक्चर में शो हो रहा होगा, जैसे अभी हमने एक पॉइंट रीड किया था, मोड ऑफ बिजनेस। मोड ऑफ बिजनेस डोमेस्टिक में मेनली रोडवेज और रेलवेज का यूज़ करते हैं और इंटरनेशनल में वाटर और एयरवेज का हम यूज़ करते हैं। आपको एक प्यारी सी पिक्चर भी दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये देखिए, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये एरोप्लेन है। मेनली एरोप्लेन, एयरवेज और वाटरवेज किसके लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए यूज़ होता है, और रोडवेज एंड रेलवेज किसके लिए यूज़ होता है, डोमेस्टिक बिजनेस के लिए। यहाँ ये हमारी वीडियो, शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम हमारी इस एजुकेशन की जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस को जानने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी।